हेलो गाइज, मैं पुनीत कुमार आप सभी के लिए आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक अच्छा सा प्रश्न लेकर आया हूं, जो क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 18 है। हम लोग इसका सोल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन हमें दिया गया है जैसे कि द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म्स ऑफ एन AP इज 24 एंड द सम ऑफ द 6th and 10th टर्म्स इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे कि हम लोग जानते हैं कि AP में nth टर्म निकालने का जो फार्मूला होता है वो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 ब्रैकेट के अंदर इंटू डी होता है। तो हम यहाँ पे लिखे हैं वी नो डेट an इज इक्वल टू a प्लस n-1 ब्रैकेट के अंदर इंटू डी। अब क्वेश्चन में यहाँ पे 4th टर्म दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम 4th टर्म को निकालेंगे। तो A4 इज इक्वल टू एन की जगह पे 4 हमने रखा, तो A4 इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब n की जगह पे हम 4 रखेंगे, a हमें गिवन नहीं है, d भी हमें गिवन नहीं है, तो हम इसको उसी तरह से रख देंगे और इस प्रकार से हो जाएगा A4 इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट के अंदर 4-1 इंटू डी। सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ से मिलेगा a प्लस 3d, यानी A4 इज इक्वल टू a प्लस 3d। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो 8th टर्म भी बात किया गया है, तो हम लोग 8 टर्म को निकालेंगे। तो A8 इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट के अंदर 8-1 इंटू डी, यानी यहाँ से हमें प्राप्त होगा 8th टर्म जो होगा वो a प्लस 7d होगा। इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन में 6th टर्म और 10th टर्म का भी बात किया गया है, तो 6th टर्म को यहाँ पे निकालेंगे। तो A6 इज इक्वल टू a प्लस 6-1 इंटू डी, यानी यहाँ से 6th जो टर्म प्राप्त होगा वो a प्लस 5d होगा। एंड 10th टर्म जो होगा वो a प्लस ब्रैकेट के अंदर 10-1 इंटू डी होगा। तो 10 यानी 10th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू a प्लस 9d होगा। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि 4th टर्म और 8th टर्म का सम जो है वो 24 है एंड 6th टर्म और 10th टर्म का सम हमें 44 है। तो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं गिवन डेट ये चीज़ कि A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24। तो A4 जो हमें प्राप्त हुआ था वो a प्लस 3d था, तो A4 की जगह पे हमने a प्लस 3d रखा और A8 की जगह पे हमने a प्लस 7d रखा है और इस इज इक्वल टू 24, यानी कि हम यहाँ पे a और a दोनों को सेम वेरिएबल है, तो इन दोनों को ऐड करने पे यहाँ पे 2a हो जाएगा और 3d प्लस 7d को ऐड करेंगे तो 10d इज इक्वल टू 24। दोनों में 2 कॉमन है, सो हमने 2 को कॉमन लिया और इस प्रकार से a प्लस ब्रैकेट के अंदर 5d को रखा इज इक्वल टू 24। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज होगा, यानी LHS से RHS में ले जाएंगे तो यहाँ पे 2 डिवाइड में चला गया और यहाँ से डिवाइड करने पे हमें 12 आया, यानी हमें a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन प्राप्त हुआ। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हमें 6th टर्म और 10th टर्म का सम भी 44 गिवन है। तो 6th टर्म जो हमें प्राप्त हुआ है वो a प्लस 5d है और 10th टर्म जो है वो a प्लस 9d है और दोनों का सम जो है 44 के बराबर है। तो यहाँ पे a और a को ऐड करने पे 2a हो गया, 5d और 9d को ऐड करने पे 14d हो गया इज इक्वल टू 44 हो गया। यहाँ भी दोनों से कॉमन ले लेंगे, तो जैसे 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लिए, ब्रैकेट के अंदर a प्लस 7d इज इक्वल टू 44 हो गया। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो RHS साइड में भेजेंगे, इसको 2 डिवाइड में जाएगा और इस प्रकार से ये डिवाइड होगा तो 22 आएगा, यानी a प्लस 7d इज इक्वल टू 22, जो कि हमें सेकंड इक्वेशन प्राप्त हुआ। अब हम लोग इसके बाद इक्वेशन फर्स्ट हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, आप लोग यहाँ पे सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट भी लिख सकते हैं, पर आपको जैसे कि यहाँ पे फ्रॉम सेकंड रखा गया है, तो आप इस बात पे ध्यान देंगे कि फ्रॉम सेकंड जैसे लिखें तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन को ऊपर में और फर्स्ट इक्वेशन को नीचे में रखेंगे, इस बात पर ध्यान देना होगा। तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 22 जो कि हमारा सेकंड इक्वेशन है और a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 जो कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। सब्ट्रैक्ट करते समय नीचे वाले जो इक्वेशन होते हैं उनके साइन को चेंज किया जाता है। जैसे यहाँ पे a का साइन प्लस है तो हमने इसको माइनस में चेंज किया, 5d जो कि प्लस साइन है तो इसको हमने माइनस में चेंज किया और 12 जो प्लस साइन है तो इसको भी हमने माइनस में। अब अपोजिट साइन प्लस a माइनस a कैंसिल हो गया,
7D और -5D सब्ट्रैक्ट होगा तो 2D हो जाएगा प्लस 2D, और यहाँ पे 12 माइनस 12 सॉरी 22 माइनस 12 सब्ट्रैक्ट करने पे प्लस 10 हो जाएगा, यानी 2D इज इक्वल टू 10 हमें प्राप्त हुआ। यहाँ पे हमने D को D इज इक्वल टू 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, कांस्टेंट RHS साइड में गया डिवाइड के फॉर्म में, तो 10/2 इज इक्वल टू 5, यानी यहाँ से हमें D का वैल्यू 5 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, या आप यहाँ पे इक्वेशन सेकंड भी रख सकते हैं, यानी इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड दोनों में से किसी में भी D का वैल्यू पुट करने पर हमें वहाँ से A का वैल्यू प्राप्त होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में D का वैल्यू पुट किया है, तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, तो यहाँ पे A प्लस D के जगह पे हमने 5 रखा, 5 और D के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, तो 5 × 5 इक्वल टू 25, जो कि नेक्स्ट लाइन में रिप्रेजेंट किया इज इक्वल टू 12, तो A प्लस 25 इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स वैल्यू को हम लोग एक साइड में रखेंगे, तो 25 LHS में है, उसको RHS में ले जाएंगे तो 12 हो जाएगा, यानी A इज इक्वल टू 12 माइनस 25, सो A इज इक्वल टू -13 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, तो 25 बड़ा है और उसका साइन माइनस है, सो यहाँ पे -13 हुआ। देन अभी हमारा AB का फर्स्ट टर्म प्राप्त हो गया, तो सेकेंड टर्म निकालने के लिए यानी A2 इज इक्वल टू A प्लस D होता है, A यहाँ पे -13 है, प्लस D की जगह पे 5, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 13 में से 5 जाएगा तो 8 होगा, और 13 का साइन बड़ा है, इसलिए 13 का साइन यहाँ पे माइनस है, 13 बड़ा है, इसलिए यहाँ पे 8 के साथ माइनस साइन लगा है, इसलिए सेकेंड टर्म हमारा -8 होगा। A3 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा A2 प्लस D, यानी -8 प्लस 5 इक्वल टू -3। Therefore, the first three terms of the AP are -13, -8 and -3। इस प्रकार से गिवन क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये हुआ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।